तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। हम असलियों की इज्जत इतनी नहीं करते जितनी नकलियों की करते। नकलियों की, जिसे यही पता नहीं बाल कहां तक होने चाहिए, उसे पता होगा जन्नत किधर है। जिसे दाढ़ी की हद मालूम नहीं, उसे शरीयत की हद क्या मालूम है। और हमारी कौम सर पे बैठा लेती है, नहीं पहुंचुआ गए। और ऐसे झूठे सैयद जो सिर्फ नाम का सहारा लेकर के करबला वालों को बदनाम करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, जो मुस्तफा की शरीयत से खिलवाड़ करेगा वो सज्जादा नशीन हो सकता है, मुस्तफा का सच्चा बेटा नहीं हो सकता। बेशक 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 बाबा, सुभान अल्लाह। नहीं कहा असद भाई ने फंदा लेके बैठे गए, धंधा लेके बैठे गए। याद रख बरेली वाले भी डंडा लेके बैठे। सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करे कैसे, सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करे कैसे। रजा वाले हैं हम, सारा सलीका लेके बैठे हैं। रजा वाले हैं हम, सारा सलीका लेके बैठे हैं। क्या कहने हैं, माशाल्लाह, बहुत मौके का मसला है। सुभान अल्लाह। और धोखा दिया जाता है कौम को। हम सादात हैं, हम सादात हैं। और उसी जगह पे बैठने के बाद हजरत अमीर माविया को गाली बकी जाए और उसके बाद कहते हैं हम नबी वाले हैं। ओ गैरत कर, शर्म कर, कसम खुदा की तुझे पता नहीं है, नबी वाला वही है जो अबू बकर वाला भी है, उमर वाला भी है, अमीर माविया वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, घटाए अज़मत सिद्दीक़ अकबर और उमर की जो, घटाए अज़मत सिद्दीक़ अकबर और उमर की जो। अली उसके लिए हाथों में कोड़ा लेके बैठे हैं। अली उसके लिए हाथों में कोड़ा लेके बैठे हैं कि कुछ अजमेर के खुदाम फरदा लेके। क्या बात है। स्टेज वाले उलमा तशरीफ रखे, तशरीफ रखे उलमा तशरीफ। क्या कहने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम एक बात कहते हैं, सीधी बात है, सीधी बात है। अभी दंगा हुआ, जायरीन पे हाथ उठाया गया, बड़े बड़े काबिलों ने कमेंट की और कहा यह नहीं होना था, वो नहीं नारा लगना था, ये नाम नहीं लिया जाना था। एक वहाबी मकतबे फिक्र का बंदा, सुने, मैं सिर्फ हलालियों से बात कर रहा हूं, हाँ सिर्फ हलालियों से बात। वहाबी मकतबे फिक्र का बंदा, वो कहता हर साल जाता हूं मदीने शरीफ, सैकड़ों दुरूद आते हैं, मैंने हर साल जाकर के नया से नया दुरूद पढ़ा। लेकिन वो वहाबी मकतबे फिक्र का मौलवी कहता इस बार मदीने गया, मैंने इमाम अहमद रजा का मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जब ये सलाम पढ़ा हुजूर के रोजे पे जाके अपने तो अपने गैर बोल रहे हैं, कहते कसम खुदा की जो हालत मेरी थी आज से पहले न कभी हुई न हो सकती थी। कहता है अगर अहमद रजा होते तो जाके कदम चूमता और पूछता बता वो कौन सा रंग था जिस रंग में ये सलाम जाके पढ़ा गया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है बाबा, बात आ गई है तो सुन, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। बेशक। हाँ हजरत जी, असद भाई हम लोग इलाके में ज्यादा नहीं रह पाते, ये गवाह है मौलाना सराज साहब, कारी यूसुफ साहब। हाँ मगर सुने, मिट्टी वहीं पे पहुंची जहां का खबीर था। यहाँ का खबीर। बहुत गौर से मेरी बात सुने और बैठे जरा तबीयत खोल के। मैं राफजियों को भी कहता हूं आके बैठो, खारजियों को भी कहता हूं आके बैठो, फिर देख आला हजरत वाले कैसे नबी के चाहने वाले। एक मुझसे फोन करके कह रहा यार तेरा रंग तो ये था नहीं, तू भी रगड़े लगाने लग गया। मैंने कहा तूने नहीं सुना, बस खाम खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इस राह पड़ा जाना। सुन, ये भी इस्लाह है, ये भी इस्लाह है। हमारे संभल जैसे इलाके में नबी के अबू बकर उमर की तौकील की जाए, इतनी जुर्रत हो गई। कान खोल के सुनो, बात करने लगा। सिर्फ नाम पे गौर कर लो अबू बकर सिद्दीक के, तो कभी जिंदगी में आप इख्तलाफ नहीं करेंगे। हाँ। पूछो इन उलमा से, बकर किसे कहते हैं? बकर कहते हैं जिस खेती पर मेहनत की जाए, उसकी सिंचाई की जाए, उसकी देखभाल की जाए, और उस खेत में जो सबसे पहला फल आता है उसे बकर कहते हैं। सुने, उसे बकर कहते हैं। मेरे हुजूर ने 40 साल अपने अखलाक के जरिए, अपने अखलाक के जरिए जो आबियारी की कायनात की, 40 साल तक दुनिया के लोगों को सींचा। उसके बाद जब ऐलान नबुव्वत किया, जब ये ऐलान की बारिश हुई, सबसे पहले मुस्तफा की इस फसल में जो फल आया है, उसी फल को अबू बकर सिद्दीक कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अबू बकर कहा। तवज्जो है ना? मुकम्मल अबू बकर। और अब बात करने लगा हूं, अब कलेजे संभाल कर बैठना, बहुत संभाल के बैठना। सुने, यहां से लेकर के फंदे वालों तक और फंदे वालों से लेकर धंधे वालों तक सब तक आवाज जानी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तीनिन वाहिद। मेरे आका का ऐलान है। लोगों, मैं अपनी तरफ इशारा करके कहते, मैं और अबू बकर और उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। जब हुजूर का जिस्म बशरी बनाया गया, क्या कि मैं, अबू बकर, उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। और इसकी दलील आपने, हुजूर फरमाते जब कोई बंदा पैदा होता है तो जहां की मिट्टी से पैदा किया जाता है, जहां की मिट्टी से बनाया जाता है, वही की मिट्टी में दफन किया जाता है। दलील देने लगा। जहां की मिट्टी से बंदे को पैदा किया जाता है, वहीं की मिट्टी में दफन किया जाता है। अब जरा तारीख उठा करके देखो, कई बार ऐसा होता है कि बंदा मुरादाबाद का है, दफन संभल में हो रहा है, बंदा संभल का है, दफन जाकर के अमरोहा में हो रहा है। इसकी क्या वजह है? तब पूछो इन उलमा से, कहेंगे चल कब्र पे तुझे बताते हैं, खुद ही जवाब मिल जाएगा। जब मिट्टी डाली जाती है तो क्या कहा जाता है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुमको इसी से पैदा किया
गया था और यहीं पे तुम्हें लौटाया जा रहा है और इसी से तुम्हें वापस निकाला जाएगा। जहाँ की मिट्टी होती है वहीं पे दफन किया जाता है। अब मुझे पता जहाँ पे मुस्तफा लेटे हैं वहीं पे अबू बकर लेटे हैं, जहाँ पे मुस्तफा लेटे हैं वहीं पे उमर लेटे हैं। खुदा की कसम अब कहना पड़ेगा, खुदा चाहता तो करवट में अली भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में उस्मान भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में हजरत आयशा हो सकती थी, खुदा चाहता तो करवट में फातिमा हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसी जगह पर अबू बकर लेटे हैं, उसी जगह पर उमर लेटे हैं। बताया गया खबरदार इन्हें जुदा न करना कि मिट्टी भी एक है, दफन भी एक है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते सहाबाए किराम, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। शर्म आनी चाहिए, कौम के टुकड़े कर डाले जाहिलों ने। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है ये, जैसा चाहोगे रोंद दोगे। खुदा की कसम अभी आला हजरत वाले मौजूद हैं, अभी आला हजरत वाले मौजूद हैं। इस कौम का शिराजा बिखरने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। और आगे चलो, मैंने एक बात कही, सुने जरा भाई, तवज्जो है। मैंने एक बात कही, अल्लाह चाहता तो वहीं पे हजरत अली की भी कब्र हो सकती थी, उनकी जगह पे हजरत उस्मान गनी की कब्र हो सकती थी। हजरत उस्मान गनी की कब्र कहाँ है? जन्नतुल बकी। याद रखिए कहां पे? जन्नतुल बकी। मेरे मौला अली की कब्र कहां है? नजफ अशरफ। ठीक है, नजफ अशरफ। अल्लाह चाहता तो हजरत अली को हुजूर के पहलू में लेटाता, लेकिन मशीयत जानती है, जानती है अगर मैंने अली को महबूब के पास लेटा दिया तो कुछ बदअकीदा ये कहेंगे कि हमारे अली के पास लेटे हैं इसलिए नबी सिर्फ हमारे। झगड़ा खत्म नहीं होता। सुन्नी कहते अली हमारे इसलिए मुस्तफा हमारे, लेकिन महबूब फैसला क्या किया रब ने? फैसला ये किया, महबूब मैं तुझे आयशा के घर में लेटाऊंगा। कहां पे दफन है हुजूर? हजरते आयशा सिद्दीका के हुजरे में दफन। करवट में ही हजरत फातिमा का भी मकान था, वहां भी तो दफन हो सकते थे, लेकिन हजरत आयशा के हुजरे में। क्यों? इसलिए रब ने फरमाया महबूब जो आयशा को अपनी मां मानेगा वही तेरा होगा। और करवट में अबू बकर उमर को इसलिए लेटाया महबूब जो अबू बकर उमर का होगा वही मेरे मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह। ये याद रखिए, जो अब मेरे अबू बकर उमर का होगा वही मेरे मुस्तफा का होगा। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने। अब एक हदीस बयान की जाती है, हुजूर ने फरमाया जो मेरे मिंबर और मेरे हुजरे के बीच की जो ये जगह है सारी, ये क्या है? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत की क्यारियों में से। आपकी समझ में आ रही है तभी बोले। जन्नत की क्यारियों में से, और जोर से, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अब पता चला कि ये जो जगह है मिंबर और हुजरे के बीच की सारी जगह ये क्या है? जन्नत। क्या है? पीछे वाले नहीं बोल रहे, क्या बात है भाई, रिश्ते हैं क्या उधर? क्या है? जन्नत। उलमा से पूछो, कोई भी मरे, कोई भी मरे कब्र में जाता है, सवाल जवाब होते, सवाल दुरुस्त जवाब दुरुस्त हो जाते, तब जाके जन्नत बनाई जाती है उसकी कब्र। मगर कुर्बान जाओ अबू बकर उमर के, इनकी तो कब्र ही जन्नत में बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इनकी कब्र ही जन्नत में बनाई गई है। बेशक बेशक हक। अगर अब भी समझ में ना आए तो फिर तेरी अकल पे पत्थर, तेरी अकल पे पत्थर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनकी कब्र ही जन्नत में है। अल्लाह अकबर। गौर करें, कभी तारीख पढ़ें,
मेरे आका इरशाद फरमाते, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहिए, मेरे आका इरशाद फरमाते, जब भी जिब्रील आके बैठ जाते, मेरा कोई भी सहाबी आता कभी खड़े नहीं होते। बहुत गौर से ये बात सुने, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ, कहते जब भी कोई सहाबी आता ना तो जिब्रील किसी के लिए खड़े नहीं होते। फरमाते मुझे मेरे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, जब मेरा अबू बकर आता था जिब्रील बैठे होते थे तो उठ के अबू बकर का इस्तकबाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया करते थे। कौन? जिब्रीले, जोर से, जिब्रीले अमीन उठ के इस्तकबाल करते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया जिब्रील जी आप अगर रब तुम्हें इख्तियार दे और ये कहे अगर जिब्रील तुम कहो तो मैं तुम्हें बशर बनाना चाहता हूं। सुने, रब कहता है जिब्रील अगर तुम्हें मैं चाहूं बशर बनाना, यानी हुजूर कहते हैं अगर रब तुम्हें इख्तियार दे बशर बनने का तो किसकी तरह बनोगे? तो जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर रब मुझसे कहे कि किसकी तरह इंसान बनना चाहता है तो मैं कहूंगा मालिक अगर इंसान बनाए तो मुझे अबू बकर सिद्दीक जैसा बना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये शान हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। अगर मुझे इंसान रब बनाए तो मैं अबू बकर की तरह बनना पसंद करूंगा। ये मेरी कौम के नौजवानों कितनी आसानी से जाहिल आते हैं, आकर के सहाबा अहले बैत का नाम लेकर के सहाबा के गुस्ताख पैदा करके चले जाते हैं, अबू बकर के खिलाफ खड़ा करके लोगों को चले जाते हैं। कभी उठा के तो देख तारीख, आ तुझे एक तारीख का कोई बाप सुना दूं, फर्क पलटना चाहता हूं प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आम साथ नहीं है सिद्दीक अकबर की, आम साथ नहीं है, ये वो नहीं है जो इत्तेफाकन गए हैं, ये वो लोग हैं जिनको इख्तियार किया गया है, जिनको चुन चुन के बनाया गया है। अल्लाह अकबर। तारीख पढ़िए तो सही प्यारे, मेरे हुजूर के एक सहाबी है नाम हजरत मुतइम बिन जुबैर बिन मुतइम, हजरत जुबैर बिन मुतइम, ये हुजूर के एक सहाबी है। ये कहते अभी मैं उस वक्त ईमान नहीं लाया था, ईमान नहीं लाया था, तिजारत के लिए गया, आका ऐलान नबुव्वत फरमा चुके हैं। जब मैं तिजारत के लिए गया, पहुंचा यमन के एक शहर में, कहते ऐसा लगा जैसे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसी मैं पहुंचा हूं लोगों ने मुझे घेर लिया, कहा यार बता तो सही, सुना कि मक्के में किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, किसी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, क्या तू उसका चेहरा देख चुका है, क्या तू उसे जानता है? कहा हाँ मैं जानता तो हूं। तो वो लोग कहने लगे अगर उसकी तस्वीर दिखाई जाए तो क्या तू उसे पहचान लेगा? हजरत ये सहाबी कहते हैं कि मैं अगर उसकी तस्वीर देखूं, कहते जब लोगों ने घेरा तो होश उड़ गए, लेकिन जब ये सवाल किया गया कि अगर तस्वीर दिखाई जाए तो पहचान लोगे? कहते मैं शशोपंज में था, मैंने कहा तस्वीर कहा हाँ, कहा दिखाओ मैं पहचान लूंगा। वो कहते मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद एक गुजरे में लेकर के गए। जैसी दरवाजा खुला है मैंने क्या देखा, दीवारों पे तस्वीरें बनी हुई है। अल्लाह अकबर। कहा पहचान इनमें से किसी की सूरत मोहम्मद से मिलती है कि नहीं? कहता मैंने निगाह डाली और देखने के बाद कहा नहीं इनमें से कोई चेहरा नहीं मिलता है। फिर उन मुंह कहते हैं मुझे खुशी हुई कि ये दावा करने वाला झूठा है, मैं कहूंगा मैं नबियों की सूरत देख के आया हूँ, उनमें इनकी तस्वीर नहीं थी। अल्लाह अकबर। कहते दिल में ये खुशी थी कि ये बात मिल गई है, नबियों के चेहरे देख लिए हैं, इसमें उनका चेहरा नहीं है। कहते मैं ये सोच रहा था, इतने में उसने कहा इसमें कोई नहीं है, कहा इसमें मोहम्मद का चेहरा नहीं है। कहा दूसरे कमरे में लेकर के गए, मैंने उसमें जाकर के देखा, उसमें भी कोई चेहरा न था। मेरा दिल फिर ठंडा हो गया कि दूसरे कमरे में भी जितनी नबियों की तस्वीरें हैं इसमें कोई तस्वीर उनकी नहीं है। मैंने खुश होके कहा इसमें भी कोई तस्वीर नहीं है। मैं खुश हो गया, लो जी 2 कमरों में तस्वीरें देखी लेकिन किसी नबी से चेहरा नहीं मिला। अल्लाह अकबर। कहते फिर तीसरे कमरे में लेकर के जाया गया। जब तीसरे कमरे दरवाजा खोला गया, जैसी पहली निगाह पड़ी है क्या देखता हूँ सामने दीवार पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा बना हुआ है। कहते हैरत में था, वो फतुहा वाला चेहरा निगाहों के सामने था। मैंने कहा हाँ यही चेहरा है वो, यही चेहरा है वो। सबसे मैंने कहा बताओ तो सही ये तस्वीरें कहाँ से आई हैं और तुम्हें कैसे पता चला इस तस्वीर का? तो कहते ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है, उन्होंने कहा था जो आखिरी पैगंबर होगा नाम मोहम्मद होगा,
उसका चेहरा ये होगा। कहते अल्लाह अकबर, मैंने देखा सारे नबियों की तस्वीर है ऐसी थी कि हर नबी कुर्सी पे बैठा है, लेकिन सारे नबी अकेले हैं। लेकिन जब मुस्तफा की तस्वीर बनी थी उसमें आका अकेले नहीं बैठे गए। क्या कहते हैं? कहते मैंने देखा हुजूर कुर्सी पे बैठे हैं और कोई शख्स है जो मेरे नबी के कदमों में बैठा हुआ है, मेरे नबी के कदमों में बैठा हुआ है। ये इब्तिदाई दौर की बात कर रहा हूँ। कहते कदमों में बैठा हुआ है और ऐसे बैठा है कि हुजूर का चेहरा जैसे सामने था, उसका चेहरा हुजूर की तरफ था, पीठ पीछे की तरफ थी। मैंने देखा हुजूर ने उसके सर पे हाथ रखा हुआ है। मैंने कहा यार बताओ तो सही, जब तुम ये जानते हो ये तस्वीर मोहम्मद की है तो ये बताओ ये कदमों में कौन बैठा है? ये कौन है जिस पे इनका हाथ रखा हुआ है? अल्लाह अकबर। जुबैर बिन मुतइम कहते हैं, कहते मुझे पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, जब मैंने उनसे ये कहा ये कौन बैठा है तो कहते उन्होंने तड़प के कहा था तुम नहीं जानते हो, हमारी किताबों में लिखा है कि ये नबी का पहला सहाबी और पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक की तस्वीर बनाई गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, अजमते सहाबाए किराम, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरज़मीन रावा बुजुर्ग। सुभान अल्लाह। हुजूर के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक की तस्वीर है। पता चला इनके तज़किरे आज से नहीं, इनके आने से पहले से हो रहे थे। आज तू चिढ़ रहा है और जबकि हुजूर ने उन्हें पहलू में लिटा रखा है। सुने वो लोग जो लड़ाते हैं, जब विसाल का वक्त आया हजरत अली को अबू बकर सिद्दीक ने बुलाया, कहा था भाई अली जी अमीरुल मोमिनीन का मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे नया कफन ना दिया जाए। हजरत अली ने कहा था अमीरुल मोमिनीन अफजलुल खल्क बादल अंबिया, सबसे अफजल हो लोगों में, आप कहते हैं नया कफन ना दिया जाए? क्यों? कहने लगे जो कफन मुझे दिया जाए ना उस कफन से मदीने की किसी बेवा औरत का दुपट्टा बना दिया जाए। अल्लाह। हाँ ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कहा उससे मदीने की बेवा औरतों के दुपट्टे बना देना, मुझे नया कफन ना देना। उसके बाद पूछा अली तुमने किस हाथ से हुजूर को गुस्ल दिया था? कहने लगे इस हाथ से, हाथ को बोसा दिया। कहने लगे मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी हाथ से मुझे भी गुस्ल देना। फिर हजरत अली ने सवाल किया हुजूर दफन किधर करना? कहने लगे वो फैसला मेरे यार पे छोड़ देना, वो फैसला मेरे यार पे छोड़ देना। कहा करना क्या? कहा जनाजा उठाना लेके जाना। महबूब से बस इतना कह देना यार आया है, फैसला क्या? यार आया फैसला क्या? हजरत अली ने जनाजा तैयार किया, हुजूर के रोजे अनवर पे लाए, आवाज देके कहा या रसूल अल्लाह यार आया है, फैसला क्या है? इतना कहा खुद ब खुद हुजूर के हुजरे की जिसमें मजार है दरवाजे की कुंजी खुली, दरवाजा खुद ब खुद खुला और आवाज आई तूसिलुल हबीब इलल हबीब, देर न करो यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। और जानते हो कौन है अबू बकर? भौंकने से पहले सोच लिया करो कौन है अबू बकर। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया, सहाबा की महफिल में बैठ के कहा था मेरे सहाबा 101 वो नेकियां हैं, वो खसलतें हैं, जिस बंदे में उनमें से एक भी पाई जाए तो वो बंदा जन्नती होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी? 301। उनमें से अगर एक भी पाई जाए तो बंदा जन्नती है। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक झुक गए और हुजूर के सीने के करीब आके कहने लगे आका उनमें की कोई खसलत मुझ में भी है, उनमें की कोई खसलत मुझ में भी है। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर वो सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। वो सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद है। और आका फरमाते मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम दिल मेरा अबू बकर है। सुभान अल्लाह।
सबसे ज्यादा रहम दिल मेरा अबू बकर है। आका किस लिए फरमाया? मेरे हुजूर ने, जानते हो क्यों फरमाया था ये फरमान? एक दिन आका फरमाते, मेरा अबू बकर वो है कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगा उससे दाखिल होगा, जिस दरवाजे से चाहेगा उससे दाखिल होगा। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक रो दिए। और जानते हो क्या कहा? रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने चाहने वाले एक बंदे को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। ये अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक एक एक को साथ लेके नहीं जाऊंगा। ओ भाई, गलत नहीं कहता, नसीब वाले हैं, खुदा ने हमारा मुकद्दर बनाया है। हम अली से भी प्यार करते हैं, उस्मान से भी प्यार करते हैं, उमर से भी प्यार करते हैं, अबू बकर से भी प्यार करते हैं। ये बरेली वाले हैं जो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी माना। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, हक वालों का अल्लाह या रसूल या रसूल। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। भाई तो हम सबको मानते हैं। और सुनो रे, ये चंदों के सिलसिले लेके फिरने वालों, अगर तुम इत्र न लगाओ ना तो कसम से तुम्हारी करवट से ना परिंदे जानवर भी ना निकले, इतने बदबूदार हो, इतने बदबूदार हो। बरेली की हक्कानियत की आज तक एक पहचान ये भी है, जो बरेलवी होता है वो किसी का गुस्ताख नहीं होता। माशाअल्लाह, बेशक बेशक, हक। गुस्ताख वो बनाते हैं जिनके अपने पास कुछ नहीं। कहते पिदरम सुल्तान बूथ, यही तो नारे, मेरा बाप बादशाह था। भाई तू भी कुछ है कि नहीं? कब तक अब्बा का सबका खाते रहोगे? तुम भी कुछ कर लो, बेवकूफ बना रहे। अभी पीछे पर मैंने एक देखा भाई, एक मुजावर को, एक औरत के पगड़ी बांध लगा, देखा ना? मुजावर को पगड़ी बांध, मुजावर औरत को पगड़ी बांध रखा है। यही तो फर्क है तुम्हारे जैसे मुजाबिरों में और बरेली के अहमद रजा जैसे वारिसों में। यही तो फर्क है तुम में और बरेली वालों में। तुम औरतों को करीब बुला के उनके सर पे पगड़ी बांधते हो, और ये बरेली वाले हैं अगर औरतें आ जाएं लागौल पढ़ के पर्दे का हुक्म देते हैं, हाथ लगाना तो बड़ी बात, जिधर औरतें होती हैं उधर बरेली वाले नजरें भी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। यही तो चिड़ है ना बरेली वालों से, और कोई घाटा थोड़ी। बरेली वाले का मानेंगे तो फिर औरत के पगड़ी नहीं बांध सकते, पैर नहीं दबवा सकते, खातिमा नहीं रह सकती है। मनहूसो मकरू लोगो, उम्मत का फकार तबाह कर दिया। चलो मैं एक बात कहता हूँ, नसब की दुआई देते हो ना, नसब हम सैयद है, अगर तू सैयद है तो सुन, दीन की कल भी जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा थी, आज भी तुम्हारी ज्यादा है। उठाओ मुजाबरों को, रखो सामने लाके, सिर्फ सूरे फातिहा सुनाए, सिर्फ सूरे फातिहा सुनाए। और मैं इस जमालुल उलूम के एक बच्चे को लेकर जो हाफिज नहीं होगा, कारी नहीं होगा, नाजरा का होगा, इब्तदा की तालीम होगी, मुझे नहीं, उसे पढ़ के सुना। अगर तूने दुरुस्त पढ़ दिया तो सैयद है, न पढ़ सका तो मुंह बंद कर, इसलिए कि सैयद उनकी नस्ल में है जिन्होंने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया, 3 दिन की प्यास में कुरान पढ़ा है, जिनके घर की बेटियों का आलम ये था, लाशें बेगोरो कफन है, उस वक्त में उन्होंने कुरान नहीं छोड़ा है। ज़ैनब 3 दिन की प्यासी है, कुरान नहीं छोड़ा, उनके घर के बच्चे ने कुरान नहीं छोड़ा। असली सैयद वो होते हैं जो शरीयत वाले भी होते हैं, कुरान वाले भी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। किसी छछुंदर के धोखे में मत आना, वो चमेली का तेल भी लगा ले, आ जाएगी। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई आपको। खुशबू आ सकती है, छछुंदर गुजर जाए तो पूरा कमरा बदल जाए। इस पे तुम चंपा चमेली जो चाउट डाल लो, कुछ नहीं होगा। वक्ती तौर भीगोगी तो दिखेगी, खुशबू नहीं आएगी। भीगोगी तो दिखेगी, इतर डाला गया, खुशबू नहीं आएगी। अगर कोई ढोंगी सहाबा का गुस्ताख, नबी के अबू बकर सिद्दीक पे भौंकने वाला, नबी की उम्र के खिलाफ बकवास करने वाला राय में आए, मैं अब नहीं कहता मुनाज़रे करें, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर लिया, क्या करना है। लातों के भूत, जोर से लातों के भूत बातों से नहीं भागा करते, बस समझदार हो। जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा, जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा, जो है बरेलवी वो राफजी को ठोकेगा। निकल के देखे तो, निकल के देखे तो एक दिन हिसार ख्वाजा से, निकल के देखे तो एक दिन हिसार ख्वाजा से। भाई इसलिए मुनाजरे नहीं, अपनी बस्ती के अंदर किसी बदअकीदा को मत आने। बेशक। अगर धोखेधड़ी में हाथ दे बैठे हो ना तो छुटा लो बेटे, वरना पीर के चक्कर में तुम भी कूटे जाओगे। गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमान। डट के भाई काट करो, बेशक जरूरी है। रंगी छोड़ दे करंग हो जा, बेशक सरासर मोम हो जाए या सरासर संग हो। बेशक 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 हक। और ऐसा मौलवी, इमाम, मुअज्जिन, मुहक्किक, मुफ्ती जो रोटी के लालच में सच्चाई को चबा जाए, लात मार दो बेशक। और साफ कह दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह की। अब बताओ नबी के बाद अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये जमहूर का इत्तेफाक है। हाँ, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ सुनते हैं ना, नहीं कई जगह ये मिलावट चल रही है, शजरे बदले जा रहे हैं भाई। वो खुतबे मस्जिद के बदल दिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम काट दिया ताकि नाम ना लिया जाए। और जालिम सुन मेरे हुजूर का जुमला, आका ने फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों में, दो जमीन पे। कहाँ है दो? जोर से दो। इधर वाले बोल रहे हैं, चलो इधर वालों से बात करता हूं। दो और दो जमीन पे, आसमानों में दो वजीर कौन है? फरमाया नंबर 1 जिब्रील, नंबर 2 मिकाईल। तो जमीन में कौन कौन? फरमाया एक वजीर को अबू बकर कहते हैं, मेरे दूसरे वजीर को उमर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ गई? पूछो इन उलमा से, इनसे ही नहीं उनसे भी पूछ लो अगर पढ़े लिखे हो तो। पढ़ा लिखा वो नहीं है जो नाम लिखना जानता, पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। पढ़ा लिखा वो है जो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ना जानता है। इनसे पूछो। सारे फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ता हजरत जिब्रील, बेशक। उनके बाद दूसरे नंबर पे हजरत मिकाईल, बेशक। तो गौर इस बात पे करना है, आसमानों पे रब ने जिन्हें वजीर बनाया ना,
वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। रब ने जिनको वजीर बनाया आसमानों में, वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। और तुम्हें क्या लगता है जिन्हें जमीन पे बनाया होगा वो छोटे मोटे होंगे? जो आसमानों पे बनाए गए वो सारे फरिश्तों में अफजल हैं। जो जमीन पे बनाए गए वो सारे लोगों में अफजल हैं। सुभान अल्लाह। नबियों के बाद सारे लोगों में अफजल है। समझ गए ना? और अगली बात हुजूर ने क्या कही? अगली बात मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया पहले बादशाह गए, या जो भी बादशाह जाता है, वजीर और वजारत बादशाह सब खत्म। हर बादशाह की वजारत बादशाहत के साथ खत्म हो जाती है। जब तक बादशाहत है वजीर की वजारत भी है। आका फरमाते मेरी बादशाहत, मेरे आसमानों में वजीर इसलिए है कि मेरी हुकूमत आसमानों पे भी, बेशक जमीन पे इसलिए जमीनों पर भी है, और मेरी हुकूमत कयामत तक चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताद हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत सदर इजलास हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, खलीफे हुजूर ताज शरिया, उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह। देखिए हुजूर मुफ्ती आजम संभल जलवागर हो चुके हैं, और अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला और शहजादे आले रसूल हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। आप हजरात बैठे, तशरीफ रखें। खैरियत है? आप लोग थके तो नहीं? अभी नहीं थके ना? नहीं थके ना? जो खड़े हैं उनके लिए मशवरा दे दूं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मेरी बात तवज्जो से थोड़ी सी सुन ले, थोड़ी बात रह गई। कहां खोले है गेसू यार ने खुशबू कहां तक, किधर से चले थे किधर चल दिए। ठीक है, सुने बहुत गौर से, मैं बात मुकम्मल करने लगा। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आसमानों में जो दो फरिश्ते हुजूर के वजीर हैं वो सारे फरिश्तों में अफजल हैं, और जमीन पे जो हुजूर के दोनों वजीर हैं ये नबियों के बाद सारे लोगों में सबसे अफजल है। बेशक सारे लोगों में सबसे अफजल है। और जानते हो एक रिवायत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, लफ्ज़ सिद्दीक के हवाले से, मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, हाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, आपके एक साथी इस रिवायत को बयान करते हैं, मैंने सुना मिंबर पे चढ़ते वक्त आपने कई मर्तबा खुदा की कसम उठाई और फरमाया मैं कसम रब की उठा के कहता हूं सिद्दीक जो लक़ब है जी, ये रब ने आसमानों से उतारा। बेशक आसमानों से उतारा है, ऐसा ही नहीं हुजूर मेराज से पलट के चले, रास्ते में जिब्रील है, बातें होने लगी। जिब्रील मैं जाऊंगा, लोगों से बताऊंगा, मैं कहूंगा मैं अर्श पे गया, मैंने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, इतने मिनटों में, इतने सेकंडों में आ गया, इतने वक्त में आ गया। तो लोग तस्लीम कैसे करेंगे? कौन है जो मेरी तस्दीक करेगा? तो हजरत जिब्रील ने कहा था महबूब परेशान ना हो, आपकी तस्दीक अबू बकर करेंगे क्योंकि खुदा ने उन्हें सिद्दीक बनाया। ये शान अबू बकर सिद्दीक की है। मैं उन लालची और पिलपिली लोगों की बातें नहीं करता जो किसी को ज़ईफ किसी को मौजू कह के टाल। भाई अबू बकर हर हाल में अबू बकर है, हाँ हर हाल में अबू बकर है। तारीख पढ़ लो आप नबियों की, जो भी नबी आया उसने आकर के अपने पहले वाले की तस्दीक की और बाप आने वाले की खुशखबरी। पहले वाले को कहा कि मैं उसकी तस्दीक करता हूं, वो अल्लाह का सच्चा नबी, और कहा मेरे बाद फला नबी आने वाला है। यह सिलसिला हजरत आदम से हजरत ईसा तक चला। लेकिन जब बारी महबूब की आई, अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला,
अगर आ गया तो खत्मे नबुव्वत पर हर्फ आ जाए। या अल्लाह, अब महबूब की तस्दीक कौन करेगा? इनके बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं। रब ने फरमाया दिल थोड़ा न कर महबूब, मैंने पहलों को मुसद्दिक दिए थे, तुझे अबू बकर सिद्दीक दे रहा, तेरी तस्दीक अबू बकर करेगा। अल्लाह अकबर, ये शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी है। किसी धोखेबाज के चक्कर में ना आना, किसी धोखेबाज के चक्कर में नहीं आना। हाँ, याद रखना, हमारे एक हाथ में मुस्तफा की औलाद का दामन है, दूसरे हाथ में हमारे हुजूर के सहाबा का। बेशक, ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना हम हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे। बेशक, अहले बैत भी हमारे हैं, हुजूर के सहाबा भी हक है हमारे, हुजूर के सहाबा भी हमारे, जोर से हुजूर के सहाबा भी हमारे हैं, और अहले बैत भी हमारे। बेशक, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। याद रखिए, यही मसलक आला हज़रत है, बेशक, यही मसलक आला हज़रत है। इसलिए कहता हूं लोगों, बरेली से जुड़े रहना। सुभान अल्लाह। बरेली से चिड़ की वजह कोई और नहीं है, सिर्फ इतनी सी वजह है कि बरेली से जुड़ेंगे तो मनमानी नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे। बरेली से जुड़ेंगे तो वही करना पड़ेगा जो शरीयत कहती है, इसलिए चलते हैं बरेली से। वरना कोई वहाबी सरकार गरीब नवाज की बुराई करता है, बोलो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की नहीं करता ना, चिड़ आला हजरत से ही क्यों है? इसलिए कि इन्होंने खाल उधेड़ी थी, ऐसा ठोका है इन्हें, आज तक बिलबिला रहे हैं। और जो ये इल्मे गैब का इनकार लिए घूम रहे थे ना, सिर्फ एक गुल में एक ठोकी आला हजरत ने, अद-दौलतुल मक्किया फिल माद्दतिल गैबिया, ऐसी कील ठोकी है, आज तक उसका जवाब नहीं ला पाया। बेशक, तो जिसके खिलाफ बरेली वालों की तहरीर होगी वही चिड़ेगा। बेशक, और कितना ही भी चिड़ लो, होने वाला कुछ नहीं है। कैसे हो सकता है? हाँ, वो भी कैसे सकता है? उन्होंने पहले ही कह दिया था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा। हजरत खड़े हो जाएं, हजरत तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहजादे आले रसूल हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिब किबला, वाहिदी दूल्हा, मुहाफिजे मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद सुहेल मियां साहिब किबला, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी राशिद साहिब किबला, कारी अबुल हसन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, अज़मते सहाबाए किराम, हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिब किबला, शहजादे आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक कुर्सी और मंगवाई जाए, और बल्कि और 3 कुर्सियां मंगवाई जाए। अच्छा, ठीक है, बेहतर है। देखिए, बिलग्राम शरीफ वो सरजमीन है जहां से हुजूर सैयदना मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी अलैहि रहमतुर रिज़वान महरारा शरीफ पहुंचे। महरारा शरीफ जो सिलसिला पहुंचा वो बिलग्राम शरीफ से, वहां के खानकाए वाहिदिया तैयबिया के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सरकार सुहेल मिल्लत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब किबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप ज़ियारत करें, जो लोग मुरीद ना हुए हैं वो मुरीद हो जाएं, मौका अच्छा है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद आप हज़रत तशरीफ रखें, बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं।
माशाल्लाह मिंबर शरीफ पर आप देख अभी मुसाफा ना करें, आप हज़रात तशरीफ रखें, कोई साहब भी अभी मुसाफा ना करें, बाद में इंशाल्लाह मौका मिलेगा। कारी नासिर साहब करीब आ जाएं, दस्तार अभी होना है तकरीर के बाद, ठीक है। ये चाबी किसी साहब की है, वो कारी असनाद साहब से हासिल कर ले, चाबी है वो कारी असनाद साहब से ले ले। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत असली नस्ली सैयद और माशाल्लाह हुजूर सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला दामद अली की आमद हो चुकी है। भाई माशाल्लाह मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर किसी ने ना जुब्बे शाह डंडे शाह लक्कड़ शाह फक्कड़ शाह बाबा के हाथ में हाथ दिया है ना, छुटा लो अभी, वरना पता चलेगा ऊपर चादर चल रही है अंदर लठियां चल रही हैं। मैं ये बात कहता हूं, कितने मुरीद ऐसे जो पीर के चक्कर में कूटे जाएंगे, और कई एक पीर जो है ना मुरीदों के चक्कर में रगड़े जाएंगे। ख्याल करो, मैं पूरे वसूख और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, खुदा की कसम आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, जो किसी के हाथ में हाथ नहीं दिया या ऐसे वैसे के हाथ में दे दिया, तो फिर आज इनके हाथ में हाथ दे, इनके हाथ में हाथ दे। यूसुफ भाई आएंगे तो वो बताएंगे, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। वो शख्सियत आई हुई है बिलग्राम शरीफ, उस जमीन के बारे में मेरा इमाम कहता, लोगों जिसने बिलग्राम शरीफ की जमीन पे बैठ के इनके दस्तरखान पे खाया है ना, उसने खाया जमीन पे है लेकिन खाना जन्नत का खाया है। उस घर से ताल्लुक रखते हैं हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला दामद अली। ये वो है नजर डाल दें तो तकदीर बदल देते हैं, हाथ उठा दें तो फिर बेड़े पार हो जाया करते हैं। मैं सैयदों की तारीफ कैसे कर सकता हूं? किसी ने इमाम शाफई से कहा था, हजरत जी आप सैयदों की तारीफ कर दें। आपने फरमाया था मेरी औकात में तारीफ कर सकूं? का इनकी शान तो ये है, अगर इन पे दुरूद न पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। हमारी नमाज ही तब मुकम्मल होती है जब हम इन पे दुरूद पढ़ते हैं। आज वो शख्सियत आई हुई है कसम खुदा की, जिसके बारे में आज हम कहते हैं तो ये बेजा नहीं है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के, जबकि आला हजरत ने ये कहा था। आज हम कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के। और ये जो ठेकेदार बने फिर है ना कि हम अली वाले हैं, मौलाई, जबकि मौलाई नहीं मवाली है, मौलाई असली हम है। इसलिए हम फख्र से इस बात को कहा करते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। भाई अल्लाह तौफीक दे तो पहचान लिया करो धतूरे और गुलाब को, पहचान लिया करो। हर स्टीकर सच्चा नहीं होता है, हर सेब कश्मीरी ठेलों पे जाके देखो, स्टीकर लगा के हिमाचल वाले कश्मीर में चल रहे हैं, वही वाला मसला है। तो हर स्टीकर वाला सेब कश्मीरी नहीं होता है, हर टाइटल वाला पीर सैयद नहीं होता। इनसे बात करो, इनका लहजा बताएगा मुस्तफा वाले, इनके पास बैठो अंदाज बताएगा हुजूर वाले। आका वालों का तो बस अंदाज ही निराला है। बस प्यारे, अगर किसी से बैठ ना हो तो हजरत के हाथ में हाथ देते हैं। एक मसला और है हमारे बीच में, कहते हैं कि पहले मुरीद बाद में होंगे, पहले बिया कर लें। असद भाई बिया कर लें तो वजह बताता है, एक साथ मुरीद होना मियां बीवी को, क्यों भाई? तो कह रहा इसलिए कि कयामत में अल्लाह फरमाएगा अपने अपने पीर का दामन पकड़ो। तो कह रहा मेरी बीवी उसके साथ जाएगी, मैं दूसरे पीर के, तो दोनों एक के साथ जाएंगे। भैया
इसलिए एक ही पीर का दामन पकड़े, ये सोच के हम लोग उम्र गुजारते रहते हैं। मौत का कोई पता नहीं, ये 10 साल में भी आ सकती है, 12 में आ सकती है, 14 में आ सकती है, 18 में आ सकती है। और कई बार लोग कहते हैं कलम पढ़ दो, तावीज कर दो, कामयाबी नहीं हो रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अपने दूध पीते बच्चों को लाओ, इनके कदमों पे डाल दो, सिलसिले में दाखिल कर लो, किसी तावीज की जरूरत नहीं होगी। जब परेशान हो के किसी की नजर हो न हो, बगदाद वाले की भी नजर हो जाएगी, करबला वाले की भी नजर। शर्त है सिलसिले में दाखिल हो जाओ, छोटे बड़े सारे दाखिल हो जाए। इंतजार न करें, इस बात का इंतजार न करें बीवी आएगी तभी करेंगे। कई बार ऐसे ही चले गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को, आपने उस शख्सियत को दावत दी है जिससे मुलाकात के लिए बड़े बड़ों की जूतियां खिंच जाया करती हैं। आज वो जात आपके शहर में, आपकी बस्ती में आई। अल्लाह ताला हजरत के कदम नाज की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। हुजूर जलवागर हुए हैं। हम अपने तमाम ही इलाके के लोगों और उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से तहे दिल से हजरत का इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हजरत ने अपना कीमती वक्त अता फरमाया और जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस में हुजूर जलवागर हुए। अल्लाह ताला हजरत के साये को हम सबके सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। आप देख रहे हैं हजरत के करीब में काजी शहर हजरत अल्लामा मौलाना कारी अलाउद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली भी तशरीफ फरमा। ये बड़े बड़े चेहरे हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया हम सब पर तादेर कायम दायम फरमाए। फरमाया गया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। कुरान वालों की इज्जत किया करो, कदर किया करो। मैंने बात छेड़ी तो यहीं से थी लेकिन रुख उधर हो गया। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी मौका देगी तो इस मौजू पे फिर कभी गुफ्तगू हो जाएगी। बस इतनी देर मैंने गुफ्तगू की है, इसका माहसल ये है हम सबको सुन्नी बरेलवी रहना है। कौन सा सुन्नी रहना? कौन सा? जोर से कौन सा? बरेलवी सुन्नी। वक्त बहुत हो चुका है, हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा, दस्तारबंदी भी होनी है, वक्त काफी हो चुका है। इंशाअल्लाह कभी जल्दी नंबर देना, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। हजरत ने भी लास्ट में रखा था और हजरत ने भी लास्ट में ही डाल दिया। मसला कोई नहीं है लेकिन मैं खुश हूं आप अभी तक बैठे हुए। अल्लाह सलामत रखे आपको। भाई असद इकबाल साहब को भी सुनना है और दस्तारबंदी का नूरानी मंजर भी देखना है। तो अपने बच्चों को कुरान से जोड़िए। जिसके घर में बरकत ना हो कुरान वालों को लाए, अपने घर पे खाना खिलाए, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। उलमा का एहतराम किया करो, इल्म वालों की कदर किया करो। इक्तदा जाहिल पीरों की नहीं करनी है, इक्तदा उलमा की करनी है। पीर कुछ भी कह जाए ये नहीं पूछना है पीर ने कहा है, ये देखो सही कहा है कि गलत कहा है। सही गलत का फैसला हजरत अल्लामा कारी अलाउद्दीन साहब करेंगे, मुफ्ती अशफाक साहब करेंगे, ये मुअज़्ज़ज़ उलमा करेंगे। जो पीर शरीयत पे लेके जाएगा हम उसके साथ जाएंगे, जो शरीयत के खिलाफ लेके जाएगा लात मार देंगे और कह देंगे चल तुझे नहीं पता। हम उसके हाथ में हाथ देते हैं जो बरेली वाले का दामन थाम के आया। याद रखिए इस दौर में हक की पहचान बरेली, हक की पहचान बरेली शरीफ है। और अगली बात कह दूं, अल्लाह हजम करने की तौफीक बख्शे कुछ लोगों को। मेरे मुर्शिद के जमाने में, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे मुर्शिद के जमाने में मरकजियत का जिसे शरफ हासिल था वो मेरे मुर्शिद था जो शरिया का दस्तखत था। आज के दौर में जिस सिग्नेचर को मरकजियत का शरफ हासिल है वो अल्लामा असद रजा कायदे मिल्लत का सिग्नेचर है। हर किसी के फतवे को मरकज का फतवा नहीं कहेगा। कितने फित्तीन अपनी टांगे फड़फड़ा ले, सिर्फ एक बार काफी, जिंदगी भर उठ नहीं पाओगे। कोई मुफ्ती फतवा दे अगर शरीयत की रोशनी में दुरुस्त है तो लाइक तस्लीम, और अगर खिलाफ है तो हर किसी के फतवे को
जो खिलाफ होगा हम किसी का तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं इस पे गौर करना। आज मरकज का फतवा वही माना जाएगा जिस पे कायदे मिल्लत के साहिब। हर किसी के फतवे के धोखे में मत आना। जब बरेली से लिखवा के लाए, बरेली में 18 से ज्यादा मुफ्ती हैं, 3 से ज्यादा लिखता है। हाँ याद रखिएगा। लेकिन काजी उल कुज़ात फिल हिंद कायदे मिल्लत अल्लामा असजद रजा, इनके सिग्नेचर मरकजियत का शरफ रखता है। इसलिए ख्याल करना है, हर किसी के धोखे में भी नहीं आना और नस्लों को समझाना। बेटे लंगड़ा होके मर जाना, वहाबी होके ना मरना, अंधा होके मर जाना, राफसी होके मत मरना, अपागिज होके मर जाना, खारजी होके मत मरना। भले फाके से मरना लेकिन सुन्नी बरेलवी होके मरना है। अगर बरेलवी होके मरे कब्र में फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फिर कान खुजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमर में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरेली वाला है तो फख्र से कहेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। तो मेरे इस मुबारक बस्ती के मुबारक लोगों, राफजियों से बचना, खारजियों से बचना, मसलक आला हज़रत पे कायम रहना। हाँ वो क्या फरमाया मेरे मुर्शिद ने, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह ताला हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पर कायम रखे। और मेरे बोलने में आमदन सावन जो गलती लफ्ज़िश हुई हो, मुस्तफ़ा के सदक़े में मौला करीम माफ़ फरमाए। जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई असद इकबाल साहिब क़िबला कलकत्तवी को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना और रावा बुजुर्ग की वजह से मैं और आप सारे ही मेज़बान हैं। और भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब हमारे मेहमान हैं। और ये वो लहजा है यकीनन जो कच्चे चावलों को हजम नहीं होता है। जी बेशक। भाई असद इकबाल साहब जब पढ़ते हैं तो कितने लोग झूमते हैं और कितने लोग मरने के करीब होते हैं। कलेजे फटते भी हैं लोगों के, फटने भी चाहिए। किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। अल्लाह ताला भाई असद इकबाल साहब क़िबला को हासिदों के हसद से बचाए, आमीन। जालिमों के जुल्म और शरीरों के शर से महफूज रखे, आमीन। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जैसा तारुफ असद इकबाल साहिब क़िबला ने मेरा कराया है, एक बार तारुफ भाई ज़ैगम रजा ने कराया था, पूरे गांव का ही मामू बना दिया था। तो वो तकरीर सुनी तो लोग भी मामू कह रहे थे, तो बड़ा मसला होता। आज ये अल्लाह का शुक्र है मामू तो नहीं बनाया किसी ने, लेकिन कह डाला। बहरहाल मैं बात अर्ज कर रहा था कि ये वो जमीन है ना, सच बात ये है जिस जमीन पे मेरे वालिद गिरामी ने 12 साल मेहनत की। माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद बच्चा बच्चा मेरे वालिद गिरामी को जानता हो, और मेरा खुद का बचपन भी इस जमीन पे गुजरा है। आज
शुक्र अल्लाह का, जहां पे खेले कूदे बड़े हुए, आज उसी जमीन पे एक मेहमान की हैसियत से हाजिर हुए और आपने इतनी इज्जतें दी, इतनी मोहब्बतें दी। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह करीम इस बस्ती पर अपने करम की बारिश फरमाए। आमीन। इस बस्ती के अंदर बड़े अजीम इदारे चल रहे हैं। एक इदारा आपका क्या रहमतुल उलूम है और दूसरा इदारा जमालुल उलूम है। उधर रहमत है, इधर जमाल है। करम है रब का। ये वो जमीन है जिस जमीन पे कई दहाइयों से कुरान और साहिबे कुरान की खिदमत की जा रही है। भाई जैसा तैसे वैसे कर दो, 3 रंग तो बदल चुका है। अगर मैंने अपना रंग बदल दिया तो फिर ये किसी रंग का नहीं होगा। जैसा था वैसे ही करिए। कई दहाइयों से इस जमीन से कुरान के कारी पैदा हुए, हाफिज कुरान पैदा हुआ। कितने लोग यहाँ के इदारों में बुनियाद दुरुस्त करके इल्म का किला बना गए। ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन ने कई बरसों से अपनी गोद में कुरान के हाफिज भी पाले हैं, कुरान के कारी भी पाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह इस जमीन को सलामत रखे, जमीन वालों को सलामत रखे। आमीन। ये कुरान की मोहब्बत हम देखते हैं कभी कभी जिलों से मिलकर के एक इदारा नहीं चलता, पूरी सिटी मिलकर के एक इदारा नहीं चला पाती। रावा बुजुर्ग वो बस्ती है जो अपने दम पे इदारा नहीं इदारे चला रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जानता कहीं भी मैंने इस बस्ती के मदरसे वालों को रसीद लेके घूमते नहीं देखा। इससे ये पता चलता है ये इदारे कफील है। और रावा बुजुर्ग के गयूर मुसलमानों ने कह रखा है, मौलवी साहब दीन देना तुम्हारा काम है, पैसे देना हमारा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे हजम नहीं हो रही वो बात वो ना बोले, और जिसे हजम हो रही है वो बोले। हम जानते हैं सारे ही चाहने वाले नहीं आते, कुछ हासिद भी आते। तो ये वो इदारा है जिसको इसके अपनी बस्ती वाले चलाया करते। इसलिए मैंने कहा अल्लाह इस इदारे के चलाने वालों को भी सलामत रखे, आमीन। बस्ती में रहने वालों को भी सलामत रखे। आमीन। आज आपके इस जमालुल उलूम इस इदारे ने कितने हाफिज कुरान दिए? माशाअल्लाह ये नौजवान लड़कों ने ठेका ले रखा पूरे जलसे को संभालने का। आप तो बैठे ही यही बड़ी बात है ना जी, खाली बैठे ही रहिए। कितने? सारे जोर से बोलें कितने। मैं उस वक्त तक नहीं बोलूंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। कितने? मैं आपके बीच का हूं ना, आप मेरे गांव के हो ना, तो फिर जितना मैं बोलूं उतना आप भी बोलो। कितने? ये 5 हाफिज कुरान, और सिर्फ 5 हाफिज कुरान नहीं दिए हैं, ये खुद में एक इदारा है। ये खुद में एक इदारा है। ये जहां बैठेंगे वहीं से इल्म के चश्मे फूटेंगे। सुभान अल्लाह। एक एक हाफिज के सैकड़ों हाफिज कुरान शागिर्द होंगे, सैकड़ों। उनके फिर हजारों शागिर्द होंगे, फिर उनके हजारों शागिर्द होंगे। सोचो इस जमीन से कितना बड़ा काम हुआ। मैं इस बस्ती को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। कभी जब बचपन था तो यहां पे एक पेड़ हुआ करता था, ठीक है, और गालिबन आम का पेड़ था, उसके नीचे ये मजार शरीफ था। बहुत पुरानी यादें, यहां बच्चे खेला करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी चमन में हाफिज कुरान जैसे फूल खिल रहे हैं। 5 हाफिज कुरान इस इदारे ने आपको दिया। आपने जो प्यार इस इदारे को दिया है, इदारे में उसके बदले में आपको 5 हाफिज कुरान दिए।
हजरत अल्लामा मौलाना सनात साहब क़िबला दामतुल्लाहु अलैहि तशरीफ फरमा है। बहुत अच्छा काम आपकी बस्ती में कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इदारा देखो, आप जो लोग लाते हैं ना, छान छान के लाते हैं। कारी नासिर साहब क़िबला, आपने मेहनती लोग तलाश किए और ये इनकी मेहनतों का सिला है कि आज इदारे से कुरान के कारी पैदा हो रहे हैं, कुरान के कारी पैदा हो रहे हैं। और आपके संबल से लेके कई गांवों को, कई इदारों को पढ़ने पढ़ाने का शऊर इस बस्ती को देखने के बाद आया। बुरा ना मानिएगा, कई बार बड़ी दुकान फीका पकवान भी होता है। इस बस्ती ने सिखाया है मदरसे कैसे चलते हैं, पढ़ाई कैसे होती है, कुरान से प्यार कैसे किया जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिन्होंने उन बेटों को पाला जिन्होंने कुरान के 30 पारे सीने में महफूज कर लिए। लाइक मुबारकबाद है वो माएं जिन्होंने उन बच्चों को दूध पिलाया, जिन्होंने कुरान के हिफ्ज की सनद मां के हवाले कर दी है। मैं उन बहनों को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो अपनी बहनों को जन्नत का टिकट जाकर के दिखाएंगे। अल्लाह उन बहनों को सलामत रखे, उन परिवारों को सलामत रखे। अल्लाह का शुक्र है इस बस्ती में भले ही हर घर में हाफिज ना सही, लेकिन कुरान से प्यार करने वाले हर घर में मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह, हर घर में मौजूद है। अब तो नहीं जानता मैं, खाना मदरसे में बनता के घरों पे खाते हैं, अब भी जागीर पे खिलाते लोग, यानी घरों से खाना खिलाया जाता है। अल्लाह सलामत रखे। अरसा बीत गया, कई जगह पे देखा पैसे वाले लोग होते, नहीं जी पैसा ले लो, वक्त नहीं है हमारे पास, खाना हम नहीं खिला सकते, मदरसे में खिलवाइए, हमारे पास नहीं है। लेकिन ये वो बस्ती है जहां पे बरसों से बच्चों को अपने घर पे खिलाया जा रहा है। और ये छोटी खुशनसीबी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं लोगों, जिसके घर में बरकत ना हो वो कम से कम एक तालिब इल्म का हाथ पकड़े, अब तक अपने दस्तरखान पे ले जा। कसम खुदा की, खाने पे उसका हाथ आएगा, हाथ के साथ खुदा की रहमतें उतार दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। लेकिन तकलीफ है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने सच्चा पीर और सच्चा सैयद बुलाया है। सुन लें, सच्चा पीर और सच्चा सैयद बुलाया है। वो सैयद नहीं जो चकबंदी में छुटा हुआ है। कड़वी बात कह रहा हूं, शायद लगेगी किसी को, लगे तो लग जाए। डर तुम्हारा नहीं, डर खुदा का है। हम जब भी कहेंगे सच कहेंगे, इसलिए कि मिंबर पे उसी की जगह है जो सच बोले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने सच्चा सैयद बुलाया है। वो सैयद जिसे देखो तो मदीने की गलियां याद आए, जिससे बात करो तो करबला की तिलावत याद आए, जिसके पास बैठ जाओ तो जन्नत की खुशबू आया करती है। ऐसा सैयद आया, अगर कदम रखते तो वीराने आबाद कर देता है, जंगल में बैठ जाए तो शहर बसा देता है, जिधर रूह कर दे मेले जमा देता है। आज उस सैयद को बुलाया है, लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। हम असलियों की इज्जत इतनी नहीं करते जितनी नकलियों की करते। नकलियों की, जिसे यही पता नहीं बाल कहां तक होने चाहिए, उसे पता होगा जन्नत किधर है। जिसे दाढ़ी की हद मालूम नहीं, उसे शरीयत की हद क्या मालूम है। और हमारी कौम सर पे बैठा लेती है, नहीं पहुंचा हुआ है। और ऐसे झूठे सैयद जो सिर्फ नाम का सहारा लेकर के करबला वालों को बदनाम करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, जो मुस्तफा की शरीयत से खिलवाड़ करेगा वो सज्जादा नशीन हो सकता है, मुस्तफा का सच्चा बेटा नहीं हो सकता।
बेशक 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 बाबा सुभान अल्लाह गलत नहीं कहा। असद भाई ने फंदा लेके बैठे गए, धंधा लेके बैठे गए। याद रख बरेली वाले भी डंडा लेके बैठे। सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करे कैसे, सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करे कैसे। रजा वाले हैं हम सारा सलीका लेके बैठे हैं, रजा वाले हैं हम सारा सलीका लेके बैठे हैं। क्या कहने हैं माशाल्लाह, बहुत मौके का मसला है। सुभान अल्लाह। और धोखा दिया जाता है कौम को। हम सादात हैं, हम सादात हैं। और उसी जगह पे बैठने के बाद हजरत अमीर माफ लीवर का टुकड़ा बाप को दे दिया। यार ये बेटी होती है, ले सकते हो बेटे से? बेटा तुम्हें एक नाखून नहीं दे सकता इल्ला माशाअल्लाह, मगर बेटियां वो होती हैं जो जान भी दे देती हैं। इसके साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी बानिया ने जलसा और जुमला उन अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनत की हैं। अल्लाह करीम सबकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और ऐसी सर्द रातों में जितने लोग भी बिस्तर छोड़ करके हुजूर की मोहब्बत में जमीन पे बैठे हुए हैं, अल्लाह करीम सबको हुजूर की क़यामत के दिन शफाअत नसीब फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीम इजलास जिसको शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस के नाम से सजाया गया है, इसमें आपने बड़े अच्छे अच्छे बयानात भी सुने, मातो मनक़बत के प्यारे अशार भी सुने। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ और रात काफ़ी गुजर चुकी है। हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ रज़ा साहब फरमाने लगे कि जलसा तो हमारा 4 बजे तक भी चलता है, तो काफ़ी पुराना जलसा है। वहाँ तनवीर साहब का 18-20 साल लगभग इस जलसे को होते हुए हो चुके हैं। तो जब मौलाना आरिफ साहब ने बताया कि हमारा जलसा 4 बजे तक चलता है, तो अंदाजा हुआ कि लोग यहाँ मोहब्बतों से सुना करते हैं, वरना इतनी ठंडी रात में कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं रुकता, 1 किलो लड्डू के लिए भी नहीं रुकेगा कोई। लेकिन ये हुजूर और उनकी नस्ल का प्यार है कि रात गुजरने वाली है, अभी आंख नहीं लग रही। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे और सबको करबला वालों की खास खैरात अता फरमाए। आमीन अल्लाह। थके तो नहीं अभी आप लोग? माशाअल्लाह। असद भाई अगर खड़े होकर के 1.25 घंटा पढ़ सकते हैं तो फिर आप बैठ के जलसा सुन भी सकते हैं। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? अगर नहीं आ रही तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये बीच में आपने बड़ा अच्छा रास्ता छोड़ रखा है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ भाई, ये जरा थोड़ा सा जो मेरा मशवरा रहता है कि कैमरे वालों अगर लगाया करो थोड़ा साइड से लगा करो। हाँ, बीच में थोड़ा सा बोलने में भी डिस्टर्ब होता है, सुनने में भी दिक्कतें होती हैं। अगर ये सारे सिस्टम साइड से हों तो बेहतर रहेगा। बहरहाल अब जो है वो आपके सामने है और मेरे सामने है। इधर वालों ने मोहब्बतों से सुभान अल्लाह का, अगर आप भी कहते हैं सुभान अल्लाह जोर से तो माशाअल्लाह। जो लोग खड़े हैं
उनको तो इसी बात पे मुबारकबाद दे रहा हूं कि वो खड़े हैं। मैं उन्हें थकाऊंगा नहीं, कोई बात नहीं, जिसे खड़े होके दिख रहा है वो खड़े होके देखे। हाँ। मैं तो कभी असद भाई चले गए के हैं, मैं तो कभी खड़े लोगों से बैठने भी नहीं कहता, डर लगता है। अगर कहो ना बैठ जा तो कहते हैं ले हम जा रहे हैं। फिर कोई रोक पाया है किसी को? रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। तो जो जिस तरह सुनना पसंद करे उसी तरह सुने। बस ये दुआ करके सुने, अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। देखिए बड़ी बात ये नहीं है कि आपने बड़े बड़े खुतबा शुरा बुलाए, बड़ी बात ये भी नहीं है कि आपने बड़ा पिंडाल लगाया, बड़ी बात ये भी नहीं है कि आप ज्यादा रात तक बैठे। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह आज की महफिल कबूल करे। आमीन अल्लाह, ये सबसे बड़ी बात है। बेशक। तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे जितनी देर भी सुने मोहब्बत के साथ। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, तैयार है? मैं लहजे से नहीं पढ़ रहा हूं भाई, माशाल्लाह। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाह उन घरों को सलामत रखे जिसमें हुजूर की नस्लों का प्यार पलता है, और अपने बच्चों को हुजूर की औलाद का प्यार सिखाया करो। अपने बच्चों को करबला वालों की मोहब्बतें सिखाया करो। अपने बच्चों को फातिमा ज़हरा के शहजादों की बातें बताया करो। इसलिए कि अगर सिर्फ तारीख करबला ही को आप देखें तो तारीख करबला एक मुकम्मल इंसानियत का दर्स देती है। मैं ये तो नहीं जानता उस तारीख को किसने किस नजरिए से पढ़ा और किस जाविये से देखा, लेकिन इतना जानता हूं कि जो तारीख करबला को दिल और सर की आंखों से खोल के तेरा सब घराना नूर का, जोर से तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जवानों, एक जवान कह रहा था कि हम जाकर के ना लाल किले पे झंडा लहराए। जवानियों के भी आलम देखो। एक जवान कह रहा था हम लाल किले पे झंडा लहराए, और 12वीं का झंडा लेके खड़ा था तो पूरा हिल रहा था। आज जवानी जवानी नहीं रह गई, याद रखिए, जवानी जवानी नहीं रह गई। अब तो जवानी से पहले बुढ़ापे आ रहे। हम लोगों की भी कोई जवानी, जवानी तो पहले लोगों की थी। पहले लोगों की जवानी थी जो 14-14 किलो की तलवारें एक हाथ से सुबह से शाम तक चलाते थे। आज तो 14 ग्राम की डंडी नहीं संभलती बंदे से। बातें बड़ी है, ताकत कम रह गई। अल्लाह तौफीक दे तो नौजवानों जवानी भी बचाओ अपनी। बुरा न मानिएगा, मुझे बात शहीद आजम पे भी करनी है, लेकिन थोड़ी सी कड़वी बात है, इसे भी सुन लीजिए। अगर मीठा आप खाएंगे तो कड़वा कौन खाएगा? सुनना जरा गौर से। बहुत अच्छा। हमने जवानियां बर्बाद कर दी अपनी। 2 नशे लेके डूब गए हमारी कौम को। एक इंटरनेट का नशा, दूसरा शराब का नशा। इस 2 नशों ने हमारी कौम को खोखला कर दिया। जाओ कभी किसी शराब की दुकान के आगे खड़े होके देखो तो 90% नौजवान मुस्लिम आते हैं जो शराब खरीदते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। कहने को हम हुसैनी भी हैं, वारसी भी हैं, साबिरी भी हैं, रजवी भी हैं, मुझे बता मोहम्मदी है क्या?
वाह वाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। तकलीफ होती है जब हमारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जवान चुपके से जाकर शराब की दुकान से शराब खरीदता है। यकीनन पीने के लिए खरीदता होगा, कोई इतना भला तो जवान नहीं जो शराब खरीद कर नाली में बहाता हो। खरीद निकलने का मतलब ये होता है कि हम पिएंगे। हमारी कौम को तो नशे खा गए। कभी देखो तो बर्थडे का शौक, जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, यार शराबें उड़ रही हैं, सेरा बन रहा है, तो दोस्त की शादी में दोस्त शराबें पी रहे। हया नहीं चाहिए। अगर जन्मदिन मना रहा है तो बर्थडे पार्टी में शराब ना उड़ा, अगर चलाना की है तो कुरान की तिलावतें चलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब है बर्थडे पार्टी का? कई लोगों ने पूछा जनाब जन्मदिन मना सकते? तो मैंने कहा हाँ मना सकते। जब हुजूर का जन्मदिन मना सकते हैं तो फिर उम्मती का भी जन्मदिन मना सकते हैं। लेकिन सुनिए, जन्मदिन मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जन्मदिन में यारों को बुला करके केक काटे, गुब्बारे फोड़े और उसके बाद हम शराब के नशे में डूब जाएं। क्या मतलब है? बंदा 20 साल का हुआ, 2 रकात नमाज शुक्रिया की अदा करा, सजदे में सर रख दे, कहते मालिक तेरा शुक्र है तूने 20 साल सुकून के दे दिए। या अल्लाह ये जितनी बच गई है ना, इसे भी अपने और अपने हबीब की मोहब्बत में गुजार। ये है जन्मदिन। ये नहीं कि तुम्हारी उम्र 25 की हुई तो शराब में डूब गए, तुम 21 के हुए तो तुम्हें नशे ने गारत कर दिया। हम हैं किस जगह पे? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या? लोगों कलम दे रहे हैं, हमें हया नहीं चाहिए। हम चल किस जगह पे चल रहे हैं? अल्लाह अकबर। कहीं शराब के नशे ने डुबाया, कहीं शबाब के नशे ने डुबाया, कहीं इंटरनेट का नशा लेकर के डूब गया। इंटरनेट का नशा कैसा चला है? जब से ऑनलाइन तालीम चली है, इसने कौम मुस्लिम को तबाह करके फेंक दिया है। बाप ने बेटी को मोबाइल दिलाया कि मेरी बेटी बैठ करके रात को एग्जाम की तैयारी कर रही है, जरा देख तो सकी, ये बीए की तैयारी कर रही है या पिया की तैयारी कर रही है, मुझे भी तो बता सकी कौन से एग्जाम की तैयारी इसने की। इसने हाथ में मोबाइल लिया, पासवर्ड पहले डाल दिया। बाप ने कहा बेटी मोबाइल दिखा, बेटी ने कहा नहीं बाबा ये मेरा पर्सनल है। कभी बेटी से पूछ तो सकी, ए बेटी तेरा कौन सा बिजनेस है जो तूने कोड लगा के पर्सनल बना दिया? क्यों नहीं बताया जाता इसका पासवर्ड क्या है? नहीं मेरे भाई धोखे में बताना, तेरी बेटी बीए का तैयारी नहीं कर रही है, तुझे रुसवा करने की तैयारी कर रही है, जलील करने की तैयारी कर रही है। जा अपनी बेटियों को जाके बता देना, ए मेरी बेटी तू दुनिया में बीए करने के लिए नहीं आई थी, तू तो कनीज़े फातिमा बनने के लिए आई थी, तू तो कनीज़े ज़ैनब बनने के लिए आई थी। जरा उठा के देख तो तारीख, सिर्फ मुहर्रम का खिचड़ा खाने से हम हुसैनी नहीं बन सकते हैं, 10 दिन नारा लगाने से हुसैनी नहीं बन सकते हैं। उठाओ तो तारीख, जब खेमे चल रहे थे तब भी उन्होंने पर्दा करके दिखाया था, जब कैदी बनाए गए तब भी पर्दा करके दिखाया था और दुनिया को बताया था इस्लाम की शहजादियों तुम्हारी इज्जत बदन दिखाने में नहीं है, बल्कि तुम्हारी इज्जत खुदा ने चेहरे छुपाने में है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, वाह वाह, तरीक़े तालीम गलत। जी जी। ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने वालों होश में आ जाए, एलसीडी लगाइए घर में, प्रोजेक्टर लगाइए, कनेक्ट कीजिए मोबाइल से, उस पर पढ़वाइए। रातों में ये रजाई के अंदर मुंह दे के कौन सी तालीम होती है? भूल गए हम। आज जो बेटियां बाप का मुंह काला करके जा रही है, इसी ऑनलाइन का नतीजा। क्या कभी तुमने सुना था सबसे पहले कि कोई दाढ़ी वाले की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेटी हो? आज कौम को ये दिन क्यों देखने पड़े? सिर्फ हमने हुजूर की तालीम भुला दी है, मुस्तफा का दिया हुआ तरीका हमने नजरअंदाज कर दिया। आज ये दिन इसलिए देखने पड़े। हमें सोचना होगा, हमें अपनी कौम बचानी है, उम्मत की बेटियां बचानी है हमें। बताओ अगर बेटियां ऐसे ही मुर्तद होती रहती तो हमारे जलसों का नतीजा क्या होगा? खुद भी सोचो और समझो मेरी बात। मैं आपको जलील करने नहीं आया,
बस इतना समझ ले, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेटी भागने के बाद बाप फोन करके कहता है यार तू तो बहुत बड़ा खतीब है, तेरे पास कोई तावीज होगा जो बेटी लौट के आ जाए। 20 साल जो तूने गलती की है ना, उस गलती पर एक तावीज पर्दा नहीं डाल सकता। हर बाप को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा, हर भाई को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा। और बेटियों से कह दो तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो उनकी इज्जत पे मरने के लिए नहीं थी। बताओ ना हमें। आज हर बंदा चाहता है कि मेरी नस्ल इज्जतदार हो, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि बेटियां कैसे इज्जतदार बनेंगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, तारीख पढ़िए, पढ़ो ना। आज जरा सा सर में दर्द होता ना, बंदा रुमाल लपेटे लेता, दिखाता कर रहा, मोहल्ले वाले पूछ रहे क्या हुआ, कि कुछ नहीं बस सर में दर्द है। हमारे सर में हल्का सा दर्द हुआ तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जब सुख के लुक़मे दिए थे तब हमने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। बदलो अपने आप को यार, खुदा के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ। क्या जरूरत थी करबला में खानदान कटाने की? कोई मुझे भी बताए, क्या वो मशहूर होना चाहते थे? क्या वो तारीख में अपना नाम मोटा मोटा देखना चाहते थे? नहीं, सर कटाने का मतलब ये था ताकि दीन वाले भी सलामत रहे, हुजूर का दीन भी सलामत रहे। यही वजह थी, वरना किसे बेटा प्यारा नहीं, सिर्फ तुझे या मुझे बेटा प्यारा। हुसैन को असगर प्यारा नहीं था, हुसैन को अकबर प्यारे नहीं थे, हुसैन को सगे भांजे और मोहम्मद प्यारे नहीं थे, कासिम अब्बास प्यारे नहीं थे। यार पढ़ना तारीख करबला। मेरे हुसैन ने जब गाजी अब्बास को भेजा था ना, अब्बास जा, तो फरमाया था अब्बास एक बार जरा नीचे उतर के आ सवारी से। क्या करना है? कहा उतर के आना। जब गाजी अब्बास उतर के आए, फरमाया एक बार मेरे सीने से लग जा। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, वाकयात आपने हमेशा सुने, आज कुछ बातें इस फकीर से सुनो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उतर के आ नीचे, गाजी अब्बास उतरे, सीने से लगे। और फिर मेरे हुसैन ने क्या कहा, गाजी एक बार मुझे भाई कहते, वाह वाह, एक बार भाई कहते। गाजी अब्बास ने कहा हुजूर मेरी औकात नहीं मैं आपको भाई कह सकूं। कहा क्यों नहीं कह सकते? मैं भी अली का बेटा, तुम भी अली के बेटे। तो गाजी अब्बास ने तारीख साथ जुमला कहा था। आपने कहा था मेरी माँ उम्मे बनीन है, आपकी माँ फातिमा ज़हरा है। मेरे जैसी हजारों माएं आपकी माँ के कदमों पे कुर्बान हो जाए। मैंने उम्मे बनीन का दूध पिया कि आपने फातिमा ज़हरा का दूध पिया। मेरी औकात क्या मैं आपको भाई कह सकूं? लेकिन दर्द था एक करबला में, रिश्तों की सच्चाई थी। मेरे हुसैन ने कहा नहीं गाजी, तेरे बाद मुझे जमीन पे कोई भाई कहने वाला नहीं लगेगा, इसलिए मुझे भाई कहते। आज मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, इस सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ जो इंच इंच जगह के लिए भाइयों के खिलाफ मुकदमे दायर कर देते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों को कचहरियों तक लेके जाते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों के गले काट देते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कल ये बचपन में तेरा भाई ही तो था, अगर कोई तेरे तमाचे मार देता था तो ये दौड़ के उससे लड़ जाया करता था। अगर तू नहीं आता था तो तेरे बगैर ये खाना नहीं खाता था, कहता था माँ बाद में खाऊंगा, पहले भाई को तो आले लेते। अगर तुझे कोई मार देता था तू कहता था ठहर भाई को बुला के लाता हूँ। जब तुझ तक खबर पहुंचती थी तेरे भाई पे किसी ने हाथ उठाया है तो अपने वजूद से 2 गुना आदमी से लड़ जाया करता था। बचा तो सकी, मुझे भी समझा वो बचपन सच्चा था या जवानी सच्ची है। जब छोटे थे तो एक दूसरे के लिए मरा करते थे, आज जवानी आई है तो एक दूसरे को मार रहे हो और यार कहाँ जा रहे हो? ये तेरा सगा भाई है, ये तेरा अपना है। अगर इसका जनाजा उठ गया तो चाय पी करके भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, अपना कहने वाले तेरा खा के 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ जायदाद का हिस्सेदार न समझना, तेरे दुखों का शरीक तेरा भाई है, तेरे गमों का बांटने वाला तेरा भाई है, तेरी हिम्मतों को बढ़ाने वाला तेरा भाई है, तेरे बाजुओं का जोर तेरा भाई है, तेरी ताकत तेरा भाई है, तेरी हिम्मत तेरा भाई है। और जिसको
तू जेल में डाल रहा है। दर हकीकत ये है तू गैर को नहीं बल्कि अपनी इज्जत को, अपनी ताकत को जेल में डाल रहा है। अगर खुदा ने अक्ल दी है और तुझे तस्लीम है कि अक्ल दी है तो आज के बाद भाइयों को सताना मत, सीने से लगाना और दुनिया को बताना लोगों जो रिश्ता खुदा देता है उस रिश्ते की ना यहाँ मिसाल है ना वहाँ मिसाल। बदलो अपने आप को। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते भाई भाई वाह वाह गाजी अब्बास से कहा भाई एक बार मुझे भाई कह दे, वाह वाह वाह, भाई कह दे। अगर भाई का जनाजा उठ गया ना कोई तुझे प्यार से भाई कहने वाला नहीं मिलेगा। जी जी, ये करबला के रिश्तों की सच्चाई, रिश्तों की सच्चाई। गाजी अब्बास के अब पूरी तारीख करबला की पढ़ डालेंगे, पूरी तारीख। कितने शहीद हुए करबला में, कितने, मुंह का ताला तोड़िए वरना सलाम पढ़ लीजिए। माशाल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और बड़े बड़े बैठे मुंह देख रहे हैं। कितने, 72। लेकिन आप पूरी तारीख पढ़िए, 70 लाशें मेरे इमाम ने उठाई, 70। लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। जब गाजी अब्बास के जिस्म को लेकर के आए और लाना तो बड़ी बात, जैसी गाजी अब्बास ने कहा था अदरिक लिया हुसैन, हुसैन मुझे संभालिए, मेरे हुसैन ने फौरन कमर पकड़ ली थी। फरमाया था आज हुसैन की कमर टूट गई है, ये अपने होते हैं, आज हुसैन की कमर टूट गई है। करबला की तारीख पढ़िए, अल्लाह अल्लाह। हुसैन भी करबला के मैदान में गए, सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचे, एक ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार है, बुखार है, कभी होश आता है कभी बेहोश हो जाते। मेरे हुसैन जाने लगे उस वक्त ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में तशरीफ लाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश थे, आपने बेटे को उठाया, हिलाया डुलाया, आँख खुल गई बेटे की। अल्लाह अकबर, तैयार देखा चीख निकल गई, अब्बा मुझे जाने की इजाजत दे। फरमाया ना, अगर तुम चले गए तो फिर हुजूर की नस्ल का सिलसिला किससे चलेगा। अल्लाह, अगर तुम भी चले गए तो नाना को करबला की बातें कौन बताएगा जा करके। फरमाया लो, जितनी अमानतें मेरे पास थी ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें बता रहा हूँ। और जब मदीने पहुंचना ना तो पूरा मंजर आंखों देखा हुजूर की चौखट पे बयान करना, क्या दर्द था करबला में। फिर मेरे हुसैन भी गए और जामे शहादत नोश किया। जामे शहादत नोश करने के बाद कितना एक बेबसी का मंजर था करबला में। यार किसी घर से एक जनाजा उठ जाए तो रात भर नहीं, रातों दिन नहीं लगता है। जिसका चमन ही करबला में उजड़ गया, उन खेमों की उदासी का आलम क्या होगा, उन करबला के मुसाफिरों की तन्हाई का आलम क्या होगा। मगर सलाम करो ज़ैनब कुबरा की जुर्रतों को, उनकी हिम्मतों को, कसम खुदा की। सारे शहीद हो गए ना, फिर भी अली की बेटी ने अली के खून का हक अदा करके दिखाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। वाह वाह सुभान अल्लाह। सलाम करो सैयदा ज़ैनब। ये करबला है साहब, ये करबला। न तेरा गिरबान पकड़ा गया दीन के लिए, न मेरा गिरबान पकड़ा गया। एक जलसे में बैठ के हमने 2-3 घंटे वाह वाह कर ली। हम सोचते दीन का हक अदा हो गया। नहीं नहीं, दीन का हक अदा नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, शहीद हुए। फिर मंजर क्या था, रात आई। जानते हो मेरे हुसैन करबला के मैदान में जाते जाते कहा था ज़ैनब जी भैया मेरी, फरमाया था ज़ैनब मेरी अमानतों की अमीन तुम हो। यहाँ तक काफिले को मैं लाया था, यहाँ से मदीने तक काफिला तुम्हें लेके अल्लाह अल्लाह। और फिर अपनी बेटी हज़रत सकीना की तरफ इशारा करके कहा था ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना। हर परदेसी परदेश जाता है ना तो बच्चे तोड़ देते हैं उसे, बच्चे तोड़ देते हैं। अक्सर ऐसे है ना जो औलाद वाले, अक्सर हम में औलाद वाले लोग हैं यार। जब भी कोई बंदा ना परदेश जाता है और उस वक्त में जब बंदा परदेश जाता है तो बच्चों की याद उसे खोखला कर देती है। मेरे हुसैन तो सिर्फ परदेश नहीं हमेशा के लिए दुनिया छोड़ रहे थे।
सब कुछ हजरत ज़ैनब के हवाले किया। फरमाया ज़ैनब आज के बाद तुम्हें जिम्मेदारियां संभालनी है। शहीद हुए। सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया बड़े कमीने हैं यजीदी, शाम को लाशों पे घोड़े दौड़ाए, कहीं और ज्यादती ना करें। आपने सारी लाशों को इकट्ठा एक जगह किया हजरत ज़ैनब ने। उसके बाद ना सैयदा फातिमा ज़हरा वाली चादर अपने सर पे डाली और हाथ में ना हजरत इमाम हुसैन का टूटा हुआ खंजर लिया और लाशों के पास पहरा देने के लिए बैठ गए। इस उम्मीद पे बैठी अब तक तो जो यजीदियों ने किया, लेकिन अब ज़ैनब दोबारा नहीं करने देगी, दोबारा नहीं करने देगी। बैठी हुई थी, रात का एक हिस्सा गुजर गया, फिर रात में कोई सवार आया, आहट सुनी आने की, चादर संभाली, खंजर संभाला और कमर कस के कहने लगी अगर अब कोई यजीदी होगा ना तो अली की बेटी अली के जौहर दिखाएगा। अब तक सब्र देखा है, अब हमारी पावर देखोगे, ये कह के उठी। लेकिन जब सवार करीब आया ना अल्लाह अकबर, तो सवार के चेहरे पे नकाब था। उसने आते ही कहा बेटी कौन है तू? जैसी उसके लहजे में प्यार देखा सैयदा की चीख निकल गई। कहने लगी आने वाले इस परदेश में कोई अपना कहने वाला नहीं, तू कौन है? हमें बेटी कह के आवाज दे रहा है। कहिए न पूछ बेटी मैं कौन हूँ, ये बताइए लाश किसकी है? कहा इसको गाजी अब्बास कहा जाता है। कहिए छोटा लाशा किसका है? कहिए औनो मोहम्मद मेरे बच्चों की लाश है। फिर उसने कहा ये कौन है जिसका सर नहीं है? कहिए हुसैन इब्ने अली का सर है। ये वो है जो मुस्तफा के कांधों पे सवार हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने सुना, सुन के हिचकी भरी वापस जाने लगा। सैयदा ज़ैनब ने नकेल पकड़ी का जा किधर रहा है? अपना भी तो पता बता के जा, तू कौन है? आने वाले ने नकाब पलट के कहा था ज़ैनब मुझे नहीं पहचानती हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा किस लिए आए हो नाना? कहा देखने आया हूँ जो वादा मेरी ज़ैनब ने मेरी फातिमा से किया था उसे पूरा किया कि नहीं। अल्लाह अकबर। ये कह के हुजूर तो आ जाते हैं। अब तुझे बताऊं करबला क्या है। मुहर्रम के दिनों में शराब पी करके ढोल बजाना हुसैनियत नहीं है, नारे बजाना हुसैनियत नहीं है, उनके नाम पे तमाशे करना हुसैनियत नहीं है। अरे बेवकूफ तू क्या जाने हुसैनियत क्या है, दर्द करबला क्या है, प्यासे करबला क्या है। अब तारीख उठा के देखो। अल्लाह अकबर। रात के 3 हिस्से गुजरे। हजरत हुर की बीवी ने हाथ में पानी का प्याला लिया, आई है वहां पर जहां सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है, आकर के सलाम किया। सैयदजादी ने देखा, कहने लगी क्या बात है? कहा ये पानी कबूल फरमा लीजिए। कहा तुम कौन हो? कहा मैं हुर की बेटी हूँ। मेरे शौहर ने हुसैन के कदमों पे जान लुटा करके अपनी गुलामी का हक की अदा किया है। मैं पानी लेकर के आई हूँ ताकि आप पानी कबूल कर ले। सैयदा ज़ैनब ने पानी को देखा, आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी जा जा इस पानी को वापस ले जा, हमें इस पानी से नफरत हो गई है। कहा किस लिए? कहा जिसका अकबर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका असगर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका उन्होंने मोहम्मद प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता। इतना कहा चीख निकली है। सैयदजादी तुम्हें फातिमा ज़हरा का वास्ता पानी कबूल कर लीजिएगा। आप भी याद रखिए अगर सैयदजादा कोई ना माने फातिमा ज़हरा का वास्ता दे दो तो मान जाया करते हैं, इसलिए कि ये सबसे बड़ा वास्ता है। अल्लाह अकबर। गौर करना प्यारे, कहा आपको सैयदा फातिमा का वास्ता, आपकी अम्मी का वास्ता। आपने पानी हाथ में लिया, फिर ख्याल आया फिर ख्याल आया अल्लाह अकबर मेरी सकीना प्यासी है। हुसैन ने जाते जाते कहा था मेरी सकीना का ख्याल रखना। ये कह के पानी का प्याला लेकर के आई है। खेमे में तलाश किया, जहाँ लेटने की जगह थी, खेमे तो जलाए जा चुके थे। अल्लाह अकबर तलाश किया, कहीं पे पता न चला, परेशान हो गई। आवाज थी सकीना सकीना, कहीं से आवाज नहीं आई। फिर मख्तल की तरफ दौड़ी, फिर क्या देखती है आवाज देती है सकीना। एक नन्ही सी आवाज उभरी, कहा फूफी यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ हूँ। उधर कहीं जहाँ से आवाज आई है क्या देखती है अल्लाह अकबर हुसैन की सकीना ने हुसैन के कदमों पे सर रखा है, लेटी हुई है। हजरत ज़ैनब ने उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहा फूफी आपको तो पता है कि पापा के बगैर जी नहीं लगता है, मुझे बाप के बगैर नींद नहीं आती है। आज बाप की जुदाई की पहली रात थी, आज भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप मुझे छोड़ के आ गई, मेरी आंख खुली, मैंने आवाज दी पापा आपकी बेटी को नींद नहीं आ रही है। इतने में आवाज आती है मेरी सकीना परेशान क्यों होती है? तुझे आज सीने से लगा
के सुला दूं। का इतना मैंने सुना, दौड़ लगाई। जब मक्तल में आई मैंने देखा कि सारे कटे हुए सर हैं, जीती हुई लाशें हैं, टूटी हुई हड्डियां हैं। मैंने कहा बाबा कहाँ हो? का इस लाशे ने हाथ उठाए। का सकीना यहाँ हो। का मैंने आके देखा, रात दिन में सीने पे लेटती थी, लेकिन आज मेरे बाबा के सीने पे इतने जख्म है कि देखा नहीं जाता है। वो जवानों गुजारिश करूंगा, रब से सस्तों में बेटे मांगा करते हो, अल्लाह तौफीक दे तो बेटियां मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे दुख के बेटे जायदाद का बंटवारा करती है, बेटियां दुखों का बंटवारा किया करती है। हमने सिर्फ बेटे मांगे, लेकिन बेटियों को बोझ समझ के छोड़ दिया। खुदा के वास्ते याद रखना, बेटियां बोझ नहीं होती है। जब जमाना साथ छोड़ देता है, जब बेटे धक्का देते हैं, तब बेटियां सीने से लगाया करती है। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? तूने जहेज दिया, बेटी को लावारिस बना दिया, पैसे दे करके रुखसत किया, बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया। और तू नहीं जानता बेटी क्या होती है। आका फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका बता रहे हैं, अब मेरा वही होगा जो अपनी बेटियों को अपने जिगर का टुकड़ा खोला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब रज़वी। सुभान भाई अल्लाह से बेटियां मांगा। बेटियां, अभी एक बाप का ना लीवर खराब हो गया, लीवर कुछ दिन पहले की बात है, तो बेटी ने अपना आधा लीवर अपने बाप को दे दिया। लीवर का टुकड़ा बाप को दे दिया। यार ये बेटी होती है, ले सकते हो बेटे से? बेटा तुम्हें एक नाखून नहीं दे सकता इल्ला माशाअल्लाह, मगर बेटियां वो होती हैं जो जान भी दे देती हैं, जान भी देती हैं। ये जानती है मेरे बाप का मुझ पे कितना बड़ा एहसान, इन्हें पता है बाप की कितनी बड़ी कुर्बानी। बेटे को मतलब नहीं बाप की कमाई क्या, वो तो कहता जी मुझे वो जूता चाहिए जो प्रधान के बेटे ने पहना है। लेकिन शाम को जब बेटा आके पसीना साफ करके बैठता है ना, ठंडी सांस लेता है, तो हजार हसरतें भी दिल में हो ना, बेटी दफन कर लेती है। कहती है चुप हो जा, बोल मत देना, मेरा बाप ठेला खींच के लाया है, इसने सुबह से बोरियां ढोई है, बड़ा थक के आया है, बाप से सवाल ना कर देना। अल्लाह अकबर। ये बेटियां जो बाप की हालत को देख के सवाल करती है। और कभी कभी बाप अगर खुद कह भी देना बेटी नए कपड़े बना ले, तो बेटी ना कहती है अब्बा क्या जरूरत है, अभी तो पिछली ईद को कपड़े बनाए थे रखे हैं ना, उन्हीं पे प्रेस हो जाएगी, वो नए हो जाएंगे। ये बेटियां होती हैं, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाप का सहारा होती हैं। जहन में बात रखना, बेटियां बाप का सहारा होती हैं। आज ना कितने कई गुजरे जालिम सफाक और पत्थर दिल बाप है जो आज बेटियों के दरवाजे नहीं जाते। घर घर की कहानी है जाहिर, घर घर की बेटियां रो के कहती मौलवी कोई तो तावीज होगा जो मेरा भाई मेरे दरवाजे तक आ जाए। ख्याल किया करो, ख्याल किया करो। ईद आया करे ना, मेला बाद में जाया करो, बहन की चौखट पे पहले जाया करो। खुशी का पहलू आए ना तो बेटी के दरवाजे पर पहले जाया करो। हमने जमाने की दावतें कर दी, अगर नहीं की तो सगी बेटी की दावत नहीं की, सगी बहन की दावत नहीं की। वो कुतुब वाला घूम रहा है, इतनी लंबी दाढ़ी, बेटी रो रही है बाप के लिए। अल्लाह ऐसी तेरी दाढ़ी को नहीं देखेगा, तेरे सजदे नहीं देखेगा, वो ये कहेगा जब तू बेटी का नहीं हो सकता तो फिर मेरा कैसे हो सकता है। ख्याल किया करो, बेटी बेटी होती है, बेटी वो है जो बाप को ना देखे तो जीते जी मर जाती है। बेटा दुआ करता अल्लाह अब्बा जल्दी चले जाएं, घर खाली हो तो फिर कुछ मौज करो, लेकिन बेटी कहती है अल्लाह मैं रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप को सलामत रखना। सुभान अल्लाह। जाओ, अगर यकीन ना हो ना, कभी अपनी बीवी को मुसल्ले पे दुआ करते देखना, कभी दुआ करते देखना मुसल्ले पे अपनी बेटी को, और गौर करना जब वो आखिर में हाथ उठाती है ना तो यूं हाथ उठा के कहती मालिक मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरे बाप की कमर में दर्द है, मेरे बाप की शिफा दे देना। या अल्लाह मेरे भाई की जिंदगी में दुख आ गए हैं, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मेरे भाई के दुख डाल दे। और यार क्या दिया तूने बहन को, ईद पे 50 रुपए का दुपट्टा ना दे सका तू,
वो हर रात मुझे दुआएं देती है और कभी एक जोड़ी कपड़े ना बना सका तू, वो तेरे लिए क्या नहीं करती है। रातों को उठ के रोया करती है बहनें, रातों को दुआएं देती है बेटियां, तुम उनके दरवाजे पे न जा सके। हुजूर की जिंदगी देखो, आका जब बाहर जाया करते थे सबसे आखिर में बेटी के दरवाजे पे आते, जब बाहर से आया करते थे तो सबसे पहले बेटी के दरवाजे पे आते, और कभी 3 दिन हो जाते हुजूर चल के आते, कहते फातिमा 3 दिन हो गए तुझे नहीं देखा तो बर्दाश्त न कर सका, ए फातिमा चल तुझे बुलाने आया हूँ। और कभी हुजूर की उन सुन्नत समझ के बेटी के दरवाजे पे चला जा, अगर बेटी राजी हो जाएगी कसम खुदा की न देने वाला मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक वाह। सुभान अल्लाह। अपने आप से कितना झूठ बोल रहे हैं, बेटी राजी हो ना हो पीर राजी हो, ये झूठ है, धोखा है अपने आप से। कसम खुदा की याद रखिएगा, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो न तुमसे अपना पीर राजी है, न पीराने पीर राजी है, या न नबियों का पीर राजी है। अगर तुम चाहते हो अल्लाह रसूल राजी हो तो पहले अपनों को राजी करो, अपनों को राजी करो। बेटी बेटी होती है। आज के बाद जितने भी इस महफिल में बैठे हो, मैं जानता हूं मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है, जितना मट्ठा था सारा ही छट चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन मेरी बात सिर्फ तकरीर के तौर पे नहीं, नसीहत के तौर पे भी सुन के जाना, फिर देखना अल्लाह जिंदगी में कितने मजे देता है। हम क्या करते हैं बरेलवी लोग, 40 भगोने बना लो, अब्बा कब्र में मौज करेगा। तीज आए ना, दावत कर दो 60-70 लोगों की, अब्बा की मौज आ जाएगी ना। ऐसे मौज नहीं आती है। अगर बाप कब्र में लेटा है तो तेरे सामने तेरा भाई भी रहता है। जब से बाप गया है तूने बहनों को भी नहीं बुलाया है, वो बाप के इंतकाल के बाद अजनबी हो गई। अगर तू चाहता है ना कि तेरे घर के अंदर फिर से बहारें आए, एक दिन अपने घर पे खाना बना, सारे भाइयों को दस्तरखान पे बुला, सारी बहनों को दस्तरखान पे बुला, फिर नजर उठा के देखना, तुझे भाइयों के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ जाएगा, बहनों के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा, और मुस्कुरा के प्यार से कह देना बहन तुझे देखा तो माँ की याद आ गई, भाई को देख के मुस्कुरा के कह देना तुझे देखा तो बाप की याद आ गई। कसम खुदा की खा के कहता हूँ 40 नहीं 81 भगोने बनाने से भी बाप इतना राजी नहीं होगा जितना भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट दे देगा, तो बाप कब्र में तुझसे राजी हो जाएगा, कहेगा बाप बेटे जो रिश्ते छोड़ के आया था तूने रिश्तों को हक अदा करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कड़वी होती है मेरी बात है, लेकिन सच्ची होती है। मुझे फ्री में जन्नत बांटने नहीं आती, ना जलसा मेरा ना मेरे बाप का है, जलसा भी रसूल पाक का है, जन्नत भी रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। धोखा मत दो अपने आप। इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है कि थोड़ी देर आए बैठे टांगे फैलाई जन्नती हो गए। इतनी सस्ती जन्नत होती तो जने कब के बिलाल ने पैर फैला लिया, कोड़े ना खाते। भाई जन्नत के लिए कोशिशें करनी पड़ती है, मेहनतें करनी पड़ती है, और जन्नत के लिए सबसे बड़ी मेहनत क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। सुभान अल्लाह।